तो विपरीत को भी अपने अनुकूल बनाने की कला आनी चाहिए। संसार में तो विपरीतता आएंगी, उनको आप कैसे रोकेंगे? संसार में तो सदा विपरीत है। लेकिन विपरीत को अपने अनुकूल बनाने की कला जो सीख जाए, वो इस जीवन को बड़े आनंद से और सुखपूर्ण ढंग से गुजार सकता है। कोई गलत कर रहा है तो उसको कहने का या उसको लाइन पे लाने का जो सामान्य तरीका है, उससे अलग हटके कुछ और खोजना पड़ेगा तुम्हें। मैं जब छोटा था तो हमारे प्रधान अध्यापक जो थे, वो कुछ अलग ढंग के थे। उनको समझाने का तरीका कुछ अलग था। तो मेरे से एक बार कुछ ऐसी गलती हो गई कि वो जो जूते जहाँ खोलने थे ना, तो वो उल्टे सीधे हमें लाइन से जमा के खोलने होते थे। हमारी जो यूनिफॉर्म थी, तो मैं लाइन से जल्दी में ना खोल सका, वो टेढ़े से हो गए। तो जो हमारे अध्यापक थे वो आए, तो बोले भाई ये जूते किसके हैं? तो पता लगा कि वो मेरे हैं। तो वो बोले कि अरे बेटे, इनको तुम जमा के क्यों नहीं खोलते? मैंने कल भी देखा था ऐसे ही, ये जूते इस तरह पड़े थे, आज भी इस तरह। संयोग ऐसा घटा कि अगले दिन भी मेरे से वो जूते टेढ़े ऐसे हो गए। तो वो प्रधान अध्यापक जी जो थे, उनका नाम राम साहेब विजय था। तो वो आए और बोले मैं जूते पहचान गया हूँ बेटे, तुम्हारे ही जूते हैं। मैंने कल भी कहा, परसों भी ऐसे ही थे, और आज भी जूते तुमने ऐसे खोले हैं। लगता है तुम्हें मेरी बातें ध्यान नहीं रहती, स्लिप हो जाती हैं बातें। चलो कोई बात नहीं, मैं जमा देता हूँ जूतों को आज। मेरे जमाने से ये बात तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने जूते जमाए हैं। क्योंकि तुम्हारी कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कि तुम भूल जाते हो जूता जमा। और चीज़ याद रख लेते हो, लेकिन जूता जल्दी में जाते हो तो भूल जाते हो। तो लेकिन जब मैं जमाऊंगा ना, मैं इसलिए नहीं जमा रहा कि तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, मैं इसलिए जमा रहा हूँ कि मेरा जमाने से तुम्हें ये बात स्थायी हो जाएगी, भूल नहीं पाओगे। समझ लो ना बेटे। तो उन्होंने अपने हाथ से वो जूते ऐसे लगाए, मुझे बड़ी शर्म लगी। नहीं सर मैं कर देता हूँ। नहीं बेटे, मैं इसलिए नहीं, तुम्हारी सेवा के लिए नहीं कर रहा। ये तुम्हें जीवन भर याद रहेगा कि जूते मुझे सही तरीके से खोलने चाहिए। वो लड़ भी सकते थे मेरे से, डांट लगा सकते थे, मुझे मार भी सकते थे। लेकिन देखो, जब व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो उसकी पीड़ा दूसरे को ही नहीं होती, वो स्वयं को भी होती है। स्वयं भी उस पीड़ा में जाता है, दूसरा ही उस पीड़ा को नहीं झेलता, खुद भी। तो वो यदि मुझे डांटते, क्रोध करते, तो वो खुद भी पीड़ा से जाते। उनका जो पीरियड था पढ़ाने का, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। वो पढ़ाते तो क्रोध में पढ़ाते, प्यार से नहीं पढ़ा पाते, गुस्से में। तो वो मेरे को ही नहीं वेदना होती, वेदना उनको भी होती, पूरा पीरियड भी खराब हो जाता, और पता नहीं वो तरंगें कितनी देर तक चलती। उन्होंने एक ऐसा तरीका खोजा कि उसमें वो प्रफुल्लित भी थे, और मैं जो था गिलानी के भाव से भर गया था कि मैं गलत किया मैंने। और उनका पीरियड भी बढ़िया हुआ, और सबको एक ऐसा सबक मिला। बात जूतों तक सीमित नहीं है बेटा, बात तुम्हारे जीवन की है कि जीवन को कैसे जमाना सीख पाओगे। प्रतिपल ये तो उल्टा सीधा चल रहा है, विपरीतताएं सदा आ रही है, तुम ला नहीं रहे तो भी विपरीतताएं आ रही है। इस विपरीत को तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जो प्रयास हैं विपरीत को रोकने के हैं। विपरीत रुकेगा नहीं, विपरीत सदा आएगा, तुम कितना ही अच्छा करो विपरीत आएगा। अब तो तुम्हें यह तरकीब खोजनी है कि इस विपरीत को हम अपने अनुकूल कैसे बैठाएं, हम इस विपरीत को स्वीकार कैसे करें और अनुकूल कैसे बैठाएं। वो जूते जमाने, जैसे गुरुजी ने जूते जमाए थे,
इसी तरह से तुम्हें भी कोई तरकीब खोजनी पड़ेगी। उसका विरोध करते करते तो आप विक्षिप्त हो गए, नींदें हराम हो गई हैं, तो उसी तरीके को क्यों अपनाते हो? अब कोई दूसरे तरीके पे आके थोड़ा कोशिश करके देख लो, हो सकता है वो तरीका फिट हो जाए। वो ना हो तो फिर तीसरा खोज लो। अरे जब आपकी गर्ज होती है तो आप कई कई पैंतरे अपनाना जानते हैं, कई कई पैंतरों से अपना काम निकालते हैं। तो अब मैं उन पैंतरों को तो मैं, क्योंकि बहुत सारी विपरीतताएं, उनको मैं यहां कैसे समझाऊं? एक उदाहरण से मैं आपको समझा दिया। तो जब विपरीत आए और एक पैंतरा काम नहीं आए, कुछ दिन प्रयोग करके देखो, वो नहीं आए तो फिर तीसरा पैंतरा बदलो। अब ये कैसे बदलना है ये तुम्हें देखना होगा पहले। हो सकता है कोई पैंतरा काम आ गया, वो विपरीत वाला तो नहीं बदल रहा है, लेकिन तुम सुकून से जरूर भर जाओगे। दूसरा तो अपने को बदलने को तैयार नहीं है, बाकी तुम आवेश में नहीं आओगे। क्रोध में दो व्यक्ति आवेश में आते हैं, क्रोध करने वाला और क्रोध को झेलने वाला। अब जब दूसरा है वो तो अपने करेगा, लेकिन तुम बच जाओगे यदि बचने की कला आ गई तो। जैसे कि वो हमारे हेडमास्टर साहब ने एक किस तरह से उन्होंने देख ली तरकीब कि ये व्यक्ति जूतों को जमाना भूल जाता है और सारी चीजें याद कर लेता है, पढ़ाई के सारे होमवर्क वगैरह पूरा करके आता है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, सिर्फ जूते जमाने पर गलती है। इसका मतलब है इसका ध्यान या तो होमवर्क पर रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, लेकिन जूतों पर नहीं रहता, जल्दी में जूते स्लिप हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं भुला पाएगा कि मेरे गुरु ने मेरे जूते तक जमाए, ये बड़ी बात हो गई। और वो सही निकला। आज तक में मुझे ये दृष्टांत याद है कि उन्होंने किस तरह से उसको नहीं, जब भी मैं जूता खोलता हूं तो मुझे याद आती है कि मुझे सही ढंग से खोलना चाहिए। ऐसे ही आपके जीवन में आपको ये ध्यान से अलग हटके बता रहा हूं, तो मैं जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका। जब प्रतिकूल को अनुकूल बनाओगे, विपरीत को अपने अनुकूल बनाना सीखोगे, तो ये जीवन थोड़ा थोड़ा अच्छे ढंग से प्रसन्नता से चलेगा। और ये प्रसन्नता जुड़ेगी ना, जुड़ते 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 तो मैं ध्यान में डूबने में सहायक बनेगी। इससे ध्यान नहीं बनता। ये मत सोचना कि हम ऐसे करेंगे तो इससे ध्यान बन जाएगा। ये कोई तरीका ध्यान बनाने का नहीं है। ध्यान करने में सुविधा बन जाएगी, ये कह रहा हूं। बाहर की शांति अंदर की शांति से कोई मेल नहीं खाती। ऐसा नहीं है कि तुम बाहर की तुमने शांति है वो अंदर की शांति से मेल खा जाए। नहीं नहीं, इससे तुम इस संसार में अच्छी तरह जी सकते हो। और जब ध्यान करने बैठे हो तो ये सुविधा बन जाएगी तुम्हें ध्यान करने में। और नहीं तो ध्यान करने बैठे हो तो यही चक्कर दिलाते रहेंगे तुम्हें घटना है, ये विपरीत ही तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा, ये विपरीत ही तुम्हें परेशान कर देगा। जब आदमी की गर्ज बनती है ना बेटा, तो 100 रास्ते खोज लेता है। अभी आपकी गर्ज बनी नहीं अनुकूल की, प्रतिकूल को स्वीकार कर लिया आपने, बुरे को आपने स्वीकार कर लिया। जब बुरा या विपरीत स्वीकार हो जाता है ना बेटा, तो फिर रास्ता भी नहीं खोज सकता व्यक्ति कि मैं इससे कैसे बचूं, क्योंकि तुमने ऐसा सोच लिया है जीवन तो संघर्ष है और बुरा अच्छा आता ही रहता है। ये आता है मेरे भाग में जो लिखा है, मैंने बुरे किए होंगे जो मेरे सामने आ रहा है। भाग में क्या लिखा है ये तो तुमने पढ़ा नहीं है, तुमको पता नहीं, लेकिन तुमने अपने समझौता कर लिया है, विपरीत से समझौता करके बैठ गए कि भाई ठीक है, अब जो है जो अब रोज झेलना, रोज तनाव में रहना, रोज टेंशन में रहना, उसकी कोई विधि खोजनी नहीं है। चलो कोई विधि तुम्हें नहीं मिले विपरीत से अनुकूल बनाने की, तुम बार बार टेक्निक खोजो और तुम्हें मानो नहीं मिले, तो कम से कम उस विधि खोजने में जो समय बर्बाद तो नहीं होगा, वो उस उतने समय तक के लिए तो तुम थोड़ा सा चैन में आ जाओगे। विधि खोज रहे हो जब तक, उस समय तक तो थोड़ा चैन मिलेगा कि मैं कुछ खोजूं ऐसा, उसका चिंतन तो खत्म हो जाएगा विपरीत का, इतना तो फायदा होगा ही और कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है बेटा
कि कोई तुम्हें गाली दे तो उसका जवाब गाली से दो। हाँ, देना पड़ता है। तुम देखो कि यदि कोई गाली दे और गाली का जवाब तुम तुरंत दो तो उसका समाधान होता है। और तुम सोचो किसी ने गाली दी है, मैं कल इसका जवाब दूंगा गाली से, तो वो तो मामला खराब हो गया। ये तरीका थोड़ी खोज लोगे, वो तरीका तो हाथों हाथ का खोजना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों का तरीका ऐसा है कि हाथों हाथ का खोजना पड़ता है, कुछ तरीके ऐसे होते हैं। तो ये तुम्हें खोजना होगा कि मुझे किस तरीके से इस प्रतिकूल को अनुकूल बनाना है, ध्यान के लिए उपयुक्त कैसे मैं बनाऊं परिस्थितियों को, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा माहौल भी चेंज करने की जरूरत होती है। जिस माहौल में आप रह रहे हैं उसी माहौल के चिंतन से आप एक रुख हो जाते हैं। थोड़ा माहौल चेंज करना चाहिए, थोड़ा ऐसे जगह भी जाना चाहिए जो उस माहौल से अलग का माहौल हो कोई। उस माहौल में जब बैठोगे तो कुछ सोचने के लिए कोई अलग से व्यवस्था दिमाग में आएगी। अब उसी माहौल में रह करके तुम नहीं सोच पाते, थोड़ा माहौल बदल ले, और माहौल बदलोगे तो तरकीब खोजने में आ सकती है। जिस माहौल में रह रहे हो उसमें नहीं व्यवस्था बैठती, थोड़ा अलग हटो। और फिर भी यदि तुम सोचो कि नहीं बैठ रहा, तो फिर परमात्मा पे छोड़ दो कि प्रभु अब मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब नहीं बैठ रहा, तू जा। फिर सोच लो कि अब जो होगा जो ठीक है, लेकिन अपनी कोशिश बरकरार रखिए। विपरीत को एक उदाहरण मैंने बता दिया। जब कभी तुम्हें कोई गाली दे तो ये भी सोच लिया करो कि पूर्व जन्म का कोई कर्ज रहा होगा इसका, कभी मैंने दी होगी इसे गाली जो इसने मुझे दे दी है, इससे तुम क्रोध से बच गए और उससे तुमने कह दिया भाई तैने मुझे गाली दी है, हो सकता है मैंने तुझे कभी दी होगी, तो ये गाली देने से ज्यादा गहरी चोट कर जाएगी उसे बात। उसने गाली दी और तुमने गाली दी, दोनों में तनातनी होकर आगे बढ़ जाएगी। और उसने गाली दी, कोई गाली से मतलब कुछ भी विपरीत किया, तो तुम उससे कैसे भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने तुझे इतनी पीड़ा पहुंचाई है कि तू मुझे गाली दे, लेकिन फिर भी तैने यदि मुझे गाली दी है या मेरे खिलाफ कुछ ऐसा किया है तो इसका एक ही मतलब निकलता है, मैंने पिछले जन्म में जरूर तेरे साथ कुछ भी बुरा किया होगा, चलो अच्छा हुआ तैने बदला ले लिया। अब तुमने गाली से ज्यादा बड़ा काम कर दिया बेटा, ये सोच लेना। इतना कह के उसको इतना सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो सोचेगा जरूर कि यार तैने गलती की है, इस व्यक्ति ने मुझे कैसा जवाब दे दिया, ये गाली से या मेरे विपरीत भाव से मुझे कुछ ऐसे भी कह सकता था। लेकिन इस कहने में टोन नहीं होनी चाहिए। यदि तुमने कह दिया ना अरे यार तैने किया होगा कोई, मैंने कोई तेरे साथ बुरा किया होगा, टोन की भाषा भी गाली की भाषा है। टोन में बोलना भी गाली देना ही है। उसको इतना सहज ढंग से कहो कि उसे टोन नहीं लगे, उसे चोट नहीं पहुंचे, तब मानी जाए कि तुम गाली तो दे नहीं सकते और टोन में कह रहे हो भैया कर ले तू, हमने कहा होगा तेरे संग कुछ बुरा, अब ये गाली ये तुम्हारी, ये नहीं मानी जाएगी। बड़े सहज ढंग से उसे जवाब दे को कुछ ऐसा किया होगा भाई, कुछ तरीके खुद स्वयं ढूंढने पड़ते हैं। तो बहुत सारी विपरीतताएं जीवन में है, तो इस तरह से तुम करोगे तो 24 घंटे में से 1 घंटा जो तुम्हें ध्यान करने के लिए मैं बताता हूं वो प्रेमपूर्ण बन जाएगा, वो अच्छा बन जाएगा। ध्यान के लिए तो कोई भी चीज सहायक नहीं है, पर हाँ ध्यान में अंदर प्रवेश करवाने के लिए सहयोगी बन जाएगी एक चीज। कभी कभी मैं ये लोग ऐसा खुशबू छोड़ते हैं स्प्रे वगैरह, आज नहीं लगाएंगे स्प्रे नहीं लगाए, तो वो मैं क्यों लगवाता हूं, कोई मतलब नहीं है इससे, नहीं लगवाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अंदर की जो खुशबू है ना वो तो अलौकिक है, वो तो बिल्कुल अलग है, इस खुशबू से कोई उसका मेल नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी तुम थोड़ी अलौक में चले गए हो, अभी तो मेरे सामने बैठे हो, अभी तो इस लोक में हो, अलोक में थोड़ी चले गए। लेकिन इस लोक में तुमको बदबू भी सूंघने में आएगी और खुशबू भी आएगी, दोनों चीजें आएगी। तो मैं खुशबू इसलिए छिड़कवाता हूं कि इस खुशबू से तुम अपने आप को आरामदायक महसूस करो, अच्छा महसूस करो, जिससे कि ध्यान करने में सुविधा मिल जाए। और ऐसा नहीं कि खुशबू से ध्यान बनता हो, नहीं,
पिछली बार मेरे पास में साधक आए तो मैं उनसे कहता था, बेटा ये कपूर है ना, वो एक जलाने वाली एक अलग से आती है, वो क्या बोलते हैं उसे, बिजली की। तो मैं उनसे कहता था ये कपूर को इस पर रख दिया करो और इसको जलाना नहीं है, इसको खटका ऑन करके इसकी जो स्मेल आएगी ना कपूर की, बस चुपचाप से उसको महसूस करते रहना है, उसके साथ में डूबना है, अच्छा महसूस करना है। तो क्योंकि कपूर का एक बहुत बड़ा विज्ञान है इस कपूर को, तो वो सहयोग होता था उनको ध्यान करने में, उनको अच्छा लगता था और वो डूबने लगते थे और वो जल्दी से गति भी कर गए। लेकिन इसको तुम नियम के तौर पे काम मत लेना, मैं बताऊं तब अपनी मर्जी से ही करने लग गए तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अपनी मर्जी से तुम कुछ भी कर लो, उससे क्या होता है अपनी मर्जी से तो जो लोग बाग लगाते हैं फूलों के, माली बाग लगाता है, उनका मकान ही वहाँ फूलों में होता है, उनको तो कुछ ही नहीं हो रहा है। जब उनका मकान ही वहाँ, सो भी उसी में रहे, जग भी उसी में रहे, वो तो खुशबू में रहे, तो उनका ध्यान जल्दी बनना चाहिए। ये बात नहीं है बेटे कोई खास मजे की कि तुमको बता दिया तुम करने लगो, कोई टेक्निक हाथ आ गई, वो बता दिया जाए कैसे करना, तो उसमें कुछ और दूसरी तरंगें शामिल हो जाती है, तुम्हारी तरंगें नहीं होती उसमें, कोई और तरंगें शामिल हो जाती हैं, तो फिर वो संयुक्त रूप लेके तुम्हारे अंदर के दरवाजे पे चोट कर देती कहने के बाद। क्योंकि अकेले तुम्हारे पास में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम ध्यान की ऊर्जा को ऊपर उठा सको। परमात्मा तो तुम्हारे सबके अंदर मौजूद है, परमात्मा तो तुम्हारे सबके अंदर मौजूद है, लेकिन वो देखने में क्यों नहीं आ रहा, नहीं, वो उघाड़ने में क्यों नहीं आ रहा, उसका जो लगा हुआ ढक्कन है उसको तुम उघाड़ क्यों नहीं पा रहे। परमात्मा तो अंदर है, सबके अंदर मौजूद है। अरे भाई तुम सांस ले रहे हो तो परमात्मा तो है अंदर, सांस कैसे ले रहे हो नहीं। अरे तुम देख रहे हो किसी को तो तुम्हें दिखा कौन रहा है, तुम सुन रहे हो कौन सुना रहा है तुम्हें, तुम सोच रहे हो विचार रहे हो ये कौन कहां से शक्ति आ रही है, परमात्मा तो है। जब आदमी मर जाता है, जब परमात्मा या आत्मा जो निकल के चली गई, आंखें तो तब भी, तब क्यों नहीं देख रही आंखें। अरे हृदय तो जब भी क्यों नहीं धड़क रहा, फिर क्यों श्वासें नहीं चल रही, क्यों कान नहीं सुन रहे। जब सारी चीज शरीर में है और चल नहीं रही, इसका मतलब है जो चलाने वाला था वो निकल गया, वो चला गया। तो परमात्मा तुम सबके अंदर मौजूद है, लेकिन तुम्हारे खुद के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो उसको तुम निहार सको, देख सको, उसका टप ऊपर से हटा सको, वो नहीं। गुरु का सिर्फ मतलब इतना ही है कि वो तुम्हारे पास होता है तो उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से टकरा जाती है, और गुरु की ऊर्जा नीचे जाने वाली ऊर्जा नहीं होती। आप लोगों की ऊर्जा जो है संसार में रह के नीचे जाने वाली ऊर्जा बन जाती है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में। नीचे जाने का मतलब विकारों में जाना, कामनाओं में जाना, वासनाओं में जाना, ये होता है नीचे जाना। और गुरु की जो ऊर्जा होती है वो ऊपर जाने वाली होती है। तो आप नीचे जा रहे हैं, गुरु की ऊर्जा जब टकराती है तो धक्का लगता है इसमें, तो फट से धक्का लगता है, तो धक्का लगते ही वो काम बन जाता है। गुरु की ऊर्जा से जब ऐसे जैसे सामने से कोई आ रहा है और इधर से कोई फोर्सफुल्ली कोई चीज जाए तो वो रुक जाएगी, पीछे सट जाएगी एकदम। तो गुरु के पास आते ही जब ऐसा होता है तो भाई साथ दबरने लगे, बनने कर लगे, वो जब टकरा गए और तुम गति करने लगे। तो कुछ चीजें संसार में कुछ का पूरा की पूरा संसार की गतिविधि जो है, जब व्यक्ति की ऊर्जा नीचे जाती है, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, लालच में, तो विपरीतताएं पैदा होती है। विपरीतताएं वैसे नहीं आती, आपकी कामनाओं की वजह से विपरीतताएं आती, वासनाओं की वजह से, आपके लोभ की वजह से, मोह की वजह से ये विपरीतताएं आती, आएंगी ही, रुकेंगी नहीं। बस इनमें से कैसे निकलना है, उनको अनुकूल कैसे बनाना है। और ये विधि ऐसी तुम्हारे देखना, जिस घड़ी भी तुम ध्यान से जुड़ोगे या थोड़ा प्रेम में डूबोगे, ये अपने आप ही ये विधियां निकलने लगेंगी। यार मैं ऐसे करके और देख लूँ, मैं ऐसे करके देख, किसी से बन नहीं रही है तुम्हारी, यार इससे मैं ज़्यादा प्रेम करके देखूँ, मुझे तो मेरा काम निकालना है। आप समझ ना टेक्निक। तुम किसी को क्रोध, रोजाना क्रोध में रहता है, या कि इससे मैं ज़्यादा कहूँगा तो ये ज़्यादा मेरे को विपरीतताएं देगा,
एक टेक्निक अपनाऊं, उससे थोड़ा सा ऐसे करूं, ज़्यादा प्रेम करने लगूं। अब मुझे प्रेम से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा काम निकालना है, किसी तरह परिस्थिति अनुकूल बने और मैं सही ढंग से रह सकूं। मुझे ज़्यादा प्रेम हो सकता है, इसको कुछ गिफ्ट वगैरह ला के दूँ, उसको कुछ कपड़े बनवाऊँ, उसको घुमाने फिराने ले जाऊँ इसको। तो अब ये तुम्हारी टेक्निक है केवल। अब संसार में सच्चा तो कुछ भी है नहीं, तुम भी जानते हो, सब दिखावे का है। तो उस दिखावे को थोड़ा ढंग से कर लो, तुम्हारे अनुकूल आ जाएगा। तो तुम किस तरह की टेक्निक अपनाते हो? मैंने कई कई तरह के उदाहरण तुम्हें इसलिए दिए हैं कि बहुत सारी विपरीतताएं ऐसी हैं, उनको मैं अलग अलग उदाहरणों से नहीं समझा सकता। कुछ उदाहरण देके समझा सकता हूं कि क्रोध से सही नहीं हो रहा तो प्रेम करके देख लो, मुझे क्या फर्क पड़ा। कुछ दिन प्रयोग करो, महीना 2 महीना, लेकिन प्रयोग 1-2 दिन का मत करना, वो नहीं समझ जाएगा अगला। तो ज्यादा करना, 2-4-6 महीने लगा देना जो समझे कि नहीं अब सही है, तो अनुकूल होने लगे तो फिर अच्छा बैठेगा। तो ये थोड़ा सा ऐसे करके नहीं देखो, थोड़ा रूट के देख लिया, थोड़ा दूर जाके देख लिया, कौन सी विधि काम आती है ये तुम देखो। किस विधि से तुम किसी के साथ में तालमेल बैठा सकते हो, ये तुम ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। ना बोल के बैठ रहा है, ज्यादा बोल के बैठ रहा है, दूर रह के, पास आके नहीं बैठ रहा है, भगवान पे छोड़ दिया, फिर कोई परमात्मा पे छोड़ देते हैं, बात खत्म हो गई। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ये तुम आज रात को जब सो ना बैठे तो अपने शरीर को ढीला छोड़ना। आहार तो तुम उतना ही लेना आवश्यकता अनुसार, ज्यादा नहीं लेना। खाते खाते बेटे ये उम्र हो गई और इस खाना अंदर ठहरता नहीं है, निकल ही जाता है। इस खाने से 3 दिन के लिए थोड़ा जरूरत के हिसाब से खा लेना, रोटी छोड़ के आहार जो मिलता है सामान, ज्यादा नहीं खाना, ठीक है, जिससे सही रहे। सुबह तुम्हें चाय नहीं मिलेगी बेटा, सुबह तुम्हें गर्म पानी देना है इनको, गर्म पानी देना, गर्म पानी पियो बेटा, इससे पेट साफ रहता है। घर में यदि पीते भी हो ना सुबह चाय, तो गर्म पानी पीने की आदत डालो। चाय इनको प्रथम दौर की साधना जब समापन हो, इसके बाद में चाय देना, इससे पहले गर्म पानी। तुम देखना पेट भी साफ रहेगा और बहुत बढ़िया। बहुत से साधक ऐसे भी हैं जिनकी साधनाएं थोड़ी गहरी बन गई है, वो गर्म पानी का प्रयोग करें अपने घर पे। गर्म पानी से मतलब निमाया पानी। वैसे तो मैं व्यक्तिगत तो सबको बता ही देता हूँ, व्यक्तिगत तो सबको मालूम है भाई, हमें साधना में थोड़ा गर्म पानी पीना है वो सही रहता है, ठंडा नहीं पीना। बाकी फिर भी मैं आम चर्चा में आज बता देता हूँ कि साधना जिनकी गहरी हो जाए बेटा, वो थोड़ा गर्म, ठंडा पानी नहीं लेना, गर्म लेना, ठीक है ना बेटा। और वो जो गहरे साधक हैं, घर पे जाके भी सामान्य भोजन ही लेना, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना बेटा। गरिष्ठ भोजन का मतलब समझते हो, जो पचता ना हो, वो होता है गरिष्ठ भोजन। सादा सिंपल खाना, चटनी रोटी खा ली, सब्जी खाई तो तेल घी वगैरह कम लिया, मतलब सादा जो होता है अपना, जो सहज पच जाए, तो सादा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और फिर भी मेरे से आप मिलते रहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये सहयोग बनेगा बेटा, क्योंकि जब ऊर्जा अंदर गति करती है ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है बेटा साधक को। गुरु की बहुत ज़्यादा संभाल की जरूरत होती है उन दिनों में, गुरु की नज़र ठहर जाती है उस पर कि कहीं बिच हो गया इधर उधर तो परेशानी बनेगा, ज़्यादा पीड़ा में चला जाएगा। तो ये ऊर्जा को बेटा संभालने का थोड़ा सा आपको करना है। दूध, थोड़ा गर्म दूध भी पी सकते हो घर पे, जो गहरे साधक, शाम को 1 गिलास दूध पी लो, खाना नहीं खाओ शाम को, कोई ज़रूरत नहीं। बाकी की तो जो गहरे साधक होते हैं, अपने आप ही व्रत उपवास उनका तो हो जाता है, उनको करने की जरूरत नहीं है। 8-8 10-10 दिन उनको रोटी खाए ही हो जाते हैं, भूख ही नहीं लगती ये उपवास है ना, ये करना नहीं पड़ता बेटा, ये व्रत उपवास या अपने आप ही हो जाता है उपवास, ऐसा हो जाता है भूख ही नहीं लगे, 1 दिन 2 दिन महीने नहीं लगे, और शरीर सूख के कांटा हो जाए, तो उस समय थोड़ा थोड़ा दूध ले लेना बेटा। बीच बीच में भूख भी लगती रहेगी, ऐसा नहीं है भूख बिल्कुल ही नहीं बीच में लगेगी, उस समय थोड़ा ले लिया, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। शरीर थोड़ा हल्का पड़ जाए तो उससे कुछ नहीं होगा, सही हो जाएगा मेरे से मिलते जुलते रहना तो वो सही होगा। तो खाने के ऊपर, आहार पे विशेष बताता हूँ, वैसे खाते रहो, जो खाओ वैसे खाओ, कोई दिक्कत नहीं, साधना अवस्था। तो यहाँ पे भी तुम ये ध्यान रखना सभी लोग
रात में आप सो आज तो सीधा लेटना बेटा और अपने शरीर को ढीला छोड़ देना, बस ढीला छोड़ना, आराम से सीधे लेट जाना, बस उसी में नींद आए तो सो जाना, और नींद नहीं आए तुम्हें अच्छा लगने लगे तो अच्छे में डूबने लगना। अच्छा लगे तुम्हें, ऐसा लगे मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छे में डूबने लगना, और अच्छा नहीं लगे नींद आए तो आ जाने देना, सीधे ऐसे शिथिल हो जाना। पैर वैर नहीं मोड़ना, सीधे पैर, तो ऐसे ही सीधे ऐसे हाथों को जो सीधे निडालो कैसे पड़, अच्छा लगे तो अच्छा लगने लो, नहीं लगे तो सो जाना, तो बात खत्म हो गई। और इन 3 दिनों में तो मेरे पास हो, जैसे मैंने सुबह बैठा है, सुबह साधना की, अब बैठे, कोई भी घटना घटित हो तुम्हें अंदर तो अच्छा लगने लगे, या तुम्हें कुछ भी, जो बहुत सारी घटना है जो तुम जानते हो, कोई भी घटना तुम्हें अलग से लगे, उसे आपस में तुम शेयर नहीं करना, वो मुझे ही बताना है। इतना उतावलापन मत करना कि दूसरे को बताना ही जरूरी है, इतना फुलफुला जाओ बता इसको बताना है, तो वो थोड़ा पचाना सीखो। बीज जब बेटा जमीन में छुपाया जाता है तभी पेड़ बनता है। इसी तरह ये बीज जो तुम्हारे अंदर है ना बेटा, जो अंकुरित हो रहा है, इसे तुम्हारे अंदर पचाओ से झेलो, बताओगे तो हवा लग जाएगी, खत्म हो जाएगा। साधनाओं को अपने छुपा के रखो। बाकी जो है ना, दूसरे जो लोग हैं वो तो थर्मामीटर डाल डाल के बहुत है देखने वाले, इस तरह से घुमा के बातें करते हैं कि तुम अपनी अकल का एक दूसरे को समझेंगे, किसी तरह उगले और बताए। ऐसे तुम्हें बहुत मिलेंगे यहाँ जो उगलवाना चाहते हैं इस तरह से उस तरह से, उनसे बचना। उनका तो ढेर हुआ पड़ा ही है, आगे भी होना है, बाकी तुम्हारा और कर देंगे वो ढेर। जो इतना विश्वास ही नहीं, गुरुवाणी पे भरोसा करना चाहिए भाई। पूछो भी नहीं और बताओ भी नहीं, पूछने की कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है तुम्हें पूछने की? तुम्हारे जैसा ही है वो आदमी, वो तुम्हारे जैसे ही चलेगा, तुम्हारे जैसे ही खाना खाएगा, वैसे ही पहले रहता था वैसे ही रहेगा। क्या फर्क होगा उसमें? अलग से कुछ ऐसा थोड़ी फूल उग जाएंगे, खुशबू आने लग जाएगी, उसकी वाणी बदल जाएगी, उसमें उसको तरकीब रहने सहने की बदल जाएगी। क्या देखने जा रहे हैं आप? अपेक्षाएं क्या है आपकी? तो ये सोचो कि भाई हम कुछ नहीं जानते। मजबूरी में मत करो इस काम को कि गुरुजी ने बार बार कहा, अब मजबूरी में अब नहीं करेंगे भाई, अब छोड़ दिया हमने, कर तो लिया सब, पन्निया ढार तो कर लिया, अब मजबूरी में बैठ गए। तो ये तरकीब है बेटा संसार में चलाने की होती, या मत चलाओ। थोड़ा मैं जो कह रहा हूँ उस बात पे थोड़ा सा ध्यान दो। मैं इसलिए नहीं कह रहा इसमें मेरा कोई लाभ हो रहा है यार, और इसमें तुमको कैसे तरक्की मिलेगी, कैसे तुम्हारे अंदर खिलावट आएगी, वो तरीका बता रहा हूं तुम्हें। फिर भी तुम मानते नहीं अपने, और तुम्हें यही पता नहीं है कि मुझसे गलत क्या हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ 24 घंटे गलत हो रहा है और तुमको स्वीकार ही नहीं हो रहे हैं कि गुरु जी पुकार रहे हैं करके हो ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे हर विचार में तुम्हारा विपरीत चल रहा है, हर विचार तुम्हारा गलत जा रहा है। मजबूरी में सुधर रहे हो तुम तो। अरे क्या अब नाक रगड़ते रगड़ते बस अब मजबूरी में आ गए, तो मजबूरी में आ जाओ भाई लाइन पे। मजबूरी में मुझे पता है 24 घंटा तुम्हारे अंदर चल, मीटर इस तरह से थर्मामीटर डाल डाल के देखे कहां से विपरीत मिल सकता है, कहां से खरखा जीवन को बर्बाद कर लिया, फिर भी नहीं मान रहे। तो आपस में बेटा बताना नहीं, साधनाओं के बारे में छुपा के रखना, क्योंकि कोई विज्ञापन नहीं है कि तुम साधनाओं को बताओगे तो विज्ञापन होगा, ज्यादा लोग आएंगे। गुरु को ज्यादा भीड़ की जरूरत ही नहीं है बेटा। वो जब तुमसे कहता है ना कि भाई तुम लोगों को ये मेरा संदेशा पहुंचा देना, तो वो प्रचार करने का भाव नहीं है उसका कि प्रचार करवा रहा है वो तुमसे। वो इसलिए कहता है लोगों को संदेशा पहुंचा देना कि उनमें से कुछ लोगों के अंदर फूल बनने की संभावनाएं हैं। वो फूल बन सकते हैं तुम्हारी वाणी से, यदि वो आ जाते हैं तो फूल बन जाते हैं। उनके अंदर संभावनाएं छुपी हैं। बोलते भीड़ आमंत्रित तो भीड़ को कर देते हैं गुरु महात्मा, लेकिन उनका आमंत्रण भीड़ के लिए नहीं होता। जो वो उस भीड़ में छुपे हुए हैं, फूल बनने की जिज्ञासा वाले, संभावनाएं वाले, उनको बुलाना है। उनको जब 1000 को बुलाते हैं ना तो कोई एक आध फूल बनता है बेटा। आमंत्रण 1000 को लगाते हैं, फूल किसी एक बनना होता है। तो तुम ज्यादा अकलबाजी लगाओगे ना कि गुरु जी तो कह दे भाई तुम उनको कहना बुलाना। भैया असली माली वही है जो बाग को उजाड़ना जानता हो। मैं पहले भी कहता था इस बात, जो बाग लगाना जाने वही माली नहीं होता है। जो बाग को उजाड़ दे फिर प्रसन्न रहे, समझा, पक्का माली है, माली पक्का है।
बाग लगा भी दिया इसने और उजाड़ने में भी 2 मिनट नहीं लगाई। पक्का माली, वो है पक्का माली। ये थोड़ी लगाना ही जाने, उजाड़ना ही, उजाड़ने पे भी वही रहे ऐसे कि ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चीज़ों को समझोगे ना बेटा, ये बातों से समझने वाली चीज़ नहीं है बेटा। मैं तुम्हें इस लायक बनाना चाहता हूँ, उस ऊंचाई तक लाना चाहता हूँ कि जिस ऊंचाई में तुम्हें ये बातें मेरी सीधे समझ में आने लगे, नीचे से ऊपर नहीं देखना पड़े, ऐसे सीधे ट्रांसफर हो बातें। कृष्ण अर्जुन को बचपन से जब बातें करते थे ना, तो कृष्ण जब बातें करते थे तो अर्जुन को ऐसे ऊंचा देखना पड़ता था। मतलब ऊंचे देखने का मतलब उनको समझने के लिए कोशिश करनी पड़ती। लेकिन युद्ध के मैदान में धीरे 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 करके उसको इस लायक बना दिया कि अब अर्जुन कृष्ण की बातों को ऐसे सुन रहा था, सीधे। नीचे का मतलब ऐसे में समझना, नीचे का मतलब है कि जोर लगाना पड़ना। अब उसको जोर नहीं लगाना पड़ रहा था। अर्जुन को कृष्ण की बातें समझने के लिए जोर लगाने नहीं पड़ रहा, सीधे जा रहे। कितनी मेहनत की होगी कृष्ण ने उसके साथ, कितनी मेहनत की होगी। आपको तो पता ही नहीं लगता गुरु की मेहनत का, कि गुरु की मेहनत क्या है। अभी भी तुम्हें इतना समझाने के बाद भी जोर लगाने पड़े, बातें ही समझ में नहीं आती। अभी तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाती तो एक ही बात बहुत है, इतने बोलने की जरूरत ही नहीं है बेटा। इतने बोलने की जरूरत तब पड़ती है कि अभी तुम्हें जोर लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, सीधी बातें जा नहीं रही। और जब तक गुरु को मेहनत करनी पड़ती है, जब तक तुम बराबर में उसकी बातें सीधे नहीं सुनने लगो। इसमें शिक्षा की जरूरत नहीं है। तुम कितने पढ़े लिखे हो, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। तुम अध्यात्म में थोड़ी कुछ जानते हो, संसार में तुमने बड़े अधिकार, बड़े पद ले लिए होंगे, उससे मुझे क्या मतलब। एक बिल्कुल बिना पढ़ा निरक्षर व्यक्ति मेरी बातें समानता से सुनता हुआ मिल सकता है कि समझ में आ गया सब कुछ। और तुम पढ़े लिखे हो, दिमाग लगा, जोर लगा के भी नहीं समझ पा रहे। इतना दिमाग लगा रहे हो पूरा की पूरा, फिर भी तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुहा हुआ पड़ा है। तुम्हारे जीवन में कोई चिंगारी रही नहीं, कोई खुशबू नहीं रही, बिल्कुल मिट्टी में मिल गया, इतना जोर लगा लगा के सुनने पर भी। और वो जो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे, उन्होंने बिल्कुल इस तरह से अपने को समर्पित कर दिया कि बातें सीधी समझ में आ रही है, और उनके जीवन खिलावट में आ गए, फूल खिल गए।